हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनंदा दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कुछ प्रोडक्ट का रिव्यूज़ नहीं है, डिवाइस नहीं है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है उससे हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि टॉपिक ही ऐसी है। तो आज का टॉपिक है पिंपल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरे चैनल पे किसी ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि आपकी स्किन कितना अच्छा है, आपके स्किन बहुत मतलब अमेजिंग है, काश मेरे भी स्किन ऐसे होते। तो उस टाइम पे सभी को अगर कोई आपके स्किन के बारे में ऐसा बोले तो नॉर्मली आपको अच्छा ही लगे। तो उस टाइम पे भी मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ एक डेढ़ हफ्ते पहले कुछ हुआ था इंसिडेंट उसके बाद मतलब उसका इफ़ेक्ट कुछ हुआ था। तो तब मुझे लगा कि सच में क्या सब मतलब सबकी स्किन क्या एकदम परफेक्ट होता है, सबकी स्किन एकदम क्या फ्लॉलेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मेरे स्किन पे ये जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम है मेरे स्किन पे होता ही है। बट वो होता है ना कि सुन के एक खुशी, तो मुझे भी मैं भी शायद उस टाइम पे थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो गई थी। तो जब मुझे कुछ टाइम पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी तो तब वो बात ट्रिगर किए कि सच में क्या ये होता है कि हर टाइम के लिए हर किसी का स्किन एकदम परफेक्ट होता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सभी, चाहे वो कोई भी हो, आप हो या फिर हम हैं, सभी हम लोग इंसान हैं, हमारा ये स्किन है। तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होना ये बहुत नॉर्मल है। सो उस प्रॉब्लम में से एक है पिंपल। सो पिंपल होना हर किसी के लिए ये बहुत नॉर्मल है। और ये नॉर्मल तभी होता है जब आपको पता चलता है कि एक्चुअली पिंपल आपको हुआ क्यों है, कौन सी मतलब रीज़न क्या है, कौन सी रीज़न के चलते आपके पिंपल हो रहा है। अगर आप एक बार रीज़न जान लो तब आपको लगेगा कि चलो पिंपल हो रहा है तो चलो नॉर्मल है, ठीक है, या फिर मैं ठीक कर लूँगी या फिर ठीक हो जाएगा। इसके लिए पिंपल के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझ सको आपको पिंपल क्यों हो रहा है। तो नॉर्मली पिंपल दो तरीके की होती है, मतलब दो रीज़न के चलते होता है। एक है नॉर्मल एक्ने और एक है हार्मोनल एक्ने। नॉर्मल एक्ने जो कि रेगुलर एक्ने बोला जाता है जिसको, तो रेगुलर एक्ने हर किसी के एज में हो सकता है। मिनिमम 12 प्लस से के बाद हर किसी को हो सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, हर किसी को हो सकता है। और ये नॉर्मल जो रेगुलर एक्ने है उसके बहुत सारी रीज़न होता है। मतलब एक रीज़न तो ये है कि आप अगर बहुत टाइम से अगर पॉल्यूशन में रहते हो। मेन रीज़न है खाना, मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके चलते उसके लिए ज़्यादातर एक्ने होता है, क्योंकि आजकल का जो सबकी लाइफस्टाइल हो गया है। सो हम लोग ज़्यादातर घर का खाना को अच्छा नहीं मानते हैं, टेस्टी नहीं मानते, और बाहर के खाने को जो ऑयली होता है, जो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम लोग ज़्यादा टेस्टी मानते हैं। तो उसी के चलते ज़्यादातर लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। तो जो रेगुलर एक्ने हैं, जिस ये सब रीज़न के लिए जो रेगुलर एक्ने होता है वो तो नॉर्मल है। और वो नॉर्मल है मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि ये चलो अगर आपके रेगुलर एक्ने हो रही है तो ठीक है, रेगुलर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर एक्ने का मतलब यही है कि आपके लापरवाही की वजह से हो रहा है रेगुलर एक्ने। तो ये सब हमारे हाथ में ही होता है। हम सब पुश करते हैं खुद को जानबूझ के कि ये करो तुम्हारे एक्ने होगा, ये करो एक्ने होगा। उसके बाद जब एक्ने होता है तब हम लोग ऑब्वियस सैड हो जाते हैं कि एक्ने हो गया है, ये देखो पिंपल हो गया, ये देखो पिंपल हो गया। तो ये सब कुछ हम लोग जान के करते हैं, तो जो बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। और जो सेकेंड है वो है हार्मोनल एक्ने। तो ये एक्ने हमारे लिए मतलब हमारे बेसिकली हाथ में नहीं होता है। हार्मोनल चेंजेस की चलते ये सब एक्ने होता है। इसके भी बहुत सारे रीज़न, आपकी बॉडी में फिज़िकल या फिर मेडिकल कोई इशू हो रहा है तो उसी के लिए आपको हार्मोनल एक्ने हो सकता है। तो हार्मोनल एक्ने तब तक रहेगा
जब तक जो आपके जो बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो फिज़िकली जो मेडिकली जो प्रॉब्लम हो रही है, जो वो मतलब जब तक रहेगा आपके हार्मोनल एक्ने तब तक रहेगा। और जो मतलब जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा तब आपके हार्मोनल एक्ने भी खुद ब खुद ये हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। या फिर कि पिंपल ज़्यादा सीवियर है तो मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे आपको कुछ भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नॉर्मली जो हार्मोनल एक्ने होता है वो क्योर नहीं होता घर में, जो हम लोग बोलते हैं DIYs। तो DIYs जो होता है वो सिर्फ काम आता है जो नॉर्मल एक्ने होता है उसी के मतलब उसको ठीक करता है DIYs। बट जो हार्मोनल एक्ने होता है उसके लिए DIYs कोई कुछ काम नहीं करता है, कुछ रिज़ल्ट नहीं देता है। तो अगर आपके मतलब कम हो रहा है एक्ने, कम पिंपल हो रहा है तो ठीक है। बट अगर आपके बहुत सीवियर है तो मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर ही आपको मतलब सलाह दे सकती है उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक मेन बात, अगर आपके हार्मोनल एक्ने हो रहा है तो उस टाइम पे कोई भी कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, या फिर एक्सपेरिमेंट मीन्स नए प्रोडक्ट यूज़ करना या फिर नए नए वीडियोस देख के DIYs ट्राई करना, ये सब मत करिएगा। जैसे कि मैंने बोला उस टाइम पे कुछ ये सब काम नहीं होता है तो आपको हेल्प तो नहीं करेगा, ऊपर से आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा देगा। तो उस टाइम पे एकदम भी ये सब ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं करती हूँ, वो जो मेरा जो पॉइंट है उसी में अब आ रही हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पे पिंपल हुई थी, तो और तभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैं भी थोड़ा बीमार हुई थी, तो कुछ हुआ था प्रॉब्लम। तो उसके बाद ही मेरे तुरंत यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा कम बट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा पिंपल हुआ था। तो उसके बाद तब मैं जो प्रॉब्लम हुई थी उसका मेडिसिन ले रही थी, वो धीरे धीरे ठीक हुआ। और उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं बहुत हद तक कम हो गया है और नए पिंपल भी नहीं आया है, अभी स्किन ठीक है। तो जिस दौरान मुझे ये सब प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, मैं खुद भी कुछ भी DIYs या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। जो मैं नॉर्मल रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो ही मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ। अगर इन केस अगर ये सब आपका बढ़ जाए तो जैसे मैंने बोला वो आपके घर पे ठीक नहीं होगा। तो अब सभी देखते होंगे कि पिंपल बहुत जगह पे होता है, यहाँ पे सभी जगह पे होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे ही हुआ है, सबके स्किन में। तो ये भी एक ये है कि मतलब आप पिंपल को भी देख के समझ सकते हो कि वो किस लिए हो रहा है। आप नोटिस करना, जब आपके यहाँ पे पिंपल होगा तब आपको मतलब कुछ ना कुछ ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए जब भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है उसी के चलते जब एक्ने होता है तब नॉर्मली यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा पिंपल होता है। तो आप देख के समझ सकते हो कि ये पिंपल क्यों हो रहा है। जब आपके यहाँ पे फोरहेड पे पिंपल आएगा तब आप समझ जाओगे कि आप कुछ ना कुछ मतलब खाने पीने के कुछ गलत ये हो गया, या फिर आप ज़्यादा मीठा खा लिया, या फिर ज़्यादा बहुत मतलब ऑयली खाना खा लिया, या फिर बाहर का कुछ जंक फूड खा लिया। तो दैट्स वाई आपके यहाँ पे पिंपल आ रहा है। अगर आपकी पिंपल इस एरिया में हो रहा है तो इसका रीज़न यही है कि आप मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जैसे इस एरिया में पिंपल होता है। अगर यहाँ पे नोज़ में या ये माउथ एरिया पे या फिर नोज़ में यहाँ पे अगर आप पिंपल हो रही है तो वो नॉर्मली अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तब उसके चलते यहाँ पे पिंपल होती है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि पिंपल आपको क्यों हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ताकि आप समझ सको कि आपको वो ट्रीट कैसे करना है। आप पिंपल जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पिंपल घर में ठीक होता है, बट वो तभी ठीक होता है जब जैसे मैंने बोला जो नॉर्मल एक्ने होता है, जो
जो रेगुलर एक्ने होता है, मतलब वो घर में ठीक होता है DIY से। बट जो हार्मोनल एक्ने होता है वो नॉर्मली घर पे नहीं ठीक होता है। अगर आपके कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बोला मुझे यहाँ पे हुआ था तो ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो मेरा प्रॉब्लम ठीक होता गया, तो ये भी ठीक हो गया। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तब जाके आपको डॉक्टर के पास दिखाना ही बेहतर होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव है, अगर तो उसके लिए आप सेबामेड, सेटापिल, लैक्टोकैलामाइन लोशन, ये सब प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ये सब सेंसिटिव स्किन वाले के लिए बहुत अच्छे है। ये तो मेरा था हार्मोनल एक्ने। जब मुझे नॉर्मल एक्ने होता है, नॉर्मल एक्ने भी होता है मुझे, जैसे मैंने बोला किसी दूसरे का तो पता नहीं, हम सब मतलब जो लोग आप देख रहे हो उस तरफ से, तो नॉर्मली वो लोग सोचते हैं कि जो हम सब की तरह, मतलब जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आप मत सोचना। किसी दूसरे का तो पता नहीं, पर मैं मेरा बोल रही हूँ। मुझे भी स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब नॉर्मल एक्ने होता है, जो रेगुलर एक्ने होता है, तब मैं क्या क्या करती हूँ उस जो मैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी है बहुत सारे पिंपल वाला DIYs। वो मुझे जब नॉर्मल एक्ने होता है वही मैं DIYs यूज़ करती हूँ और उससे मुझे फ़ायदा भी मिलता है। अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो देख सकते। दूसरों को देख के जज मत करो। बस अगर मेरे हिसाब से तो कोई दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई परफेक्ट है तो हो, मतलब वो आप, मतलब आप ही बस परफेक्ट हो। बस खुद को ये करो कि ये रियलाइज़ करो कि आप परफेक्ट हो। खुद को देख के, मतलब दूसरे को देख के जज मत करो कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, उनके तो ये बहुत एकदम परफेक्ट है, मेरा तो एकदम ठीक नहीं है। बस एक बार अगर आप जान पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो इसके लिए प्रॉब्लम के जड़, मतलब क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो जानो। बस ये क्या है, सभी एक जैसी है, आप और मैं एक जैसे ही हूँ। सभी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, सभी के स्किन में प्रॉब्लम होता है, हेयर में प्रॉब्लम होता है। तो बस उसको अच्छी तरह से टाइम से ठीक करना है। अगर आप पिंपल को ठीक करना चाहते हो तो लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे खाना खाओ, ढेर सारा पानी पियो। हमारे बॉडी के लिए ढेर सारा पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर मतलब स्टमक अगर आपका क्लियर रहेगा तो बाहर भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो बस थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल के ऊपर, आप कैसे जी रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। बस देखना धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम कम होता जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।